फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन डेप्थ सूटी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉप अप राउंड की प्रेस रिलीज कर दी है। जो इस चैनल से नया जुड़ा था वो जानता है मेरे बारे में। मैं स्टार्टिंग से बोल के चला था कोई फर्दर स्पॉट राउंड नहीं आने वाला, कोई फर्दर राउंड पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कह के चल रहे थे कि फर्दर राउंड होंगे। देखिए, सिंपल सी क्लियर यही बात है, अक्टूबर में इंटरनल्स चालू हो जाते हैं, देन उसके बाद आपके नवंबर में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, दिसंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे। ये कंफर्म है, ये डेट चेंज नहीं करी जाती है, भले ड्यू को अपनी खाली सीट के साथ ही एडमिशन कराना पड़े। ठीक है, तो जो भी बच्चा ये उम्मीद करके चल रहा था कि स्पॉट राउंड 2 आने वाला है, नहीं आया है। जो भी बच्चा ये उम्मीद करके चल रहा है कि क्लास 12 के मार्क्स बेस पे एडमिशन होगा, फर्दर किसी राउंड में नहीं होने वाला है। ये मॉप अप राउंड है, ये लास्ट राउंड है। इसमें जिसका एडमिशन हो गया। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास फिर भी खाली सीट बचती है, वो उसी खाली सीट के साथ अपना 2024-25 का सेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ मैं आपको डराना नहीं चाहता था, लेकिन जनरली आपको ये बताना चाहता था, ठीक है, कि अगर आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है तो वो आपके काम आएगी। फर्दर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ये बात करें, ये मॉप अप राउंड आया, इसके अंदर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है और उस इन्फॉर्मेशन के मतलब उसके जो चीज़ वो मांग रहा है उसके हिसाब से चीज़ें करनी है। अगर जरा सी गलती करी, ये लास्ट राउंड है, कोई चांस नहीं मिलने वाला फर्दर। कोई एडमिशन क्लास 12 के मार्क्स पे बेस पे नहीं होने वाला, कोई आपका एडमिशन आगे किसी राउंड में नहीं होने वाला। ठीक है, ये लास्ट राउंड ये ही लास्ट राउंड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस चीज़ की सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले अगर एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये दूं तो देखिए, आज 27 सितंबर को ही शाम के 5 बजे मॉप अप राउंड का प्रेस रिलीज आया है। सेम जो वेबसाइट आपको दिख रही है मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन करने की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आज से ही रजिस्ट्रेशन चालू हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगा? अब तक आपका रजिस्ट्रेशन देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन 29 तारीख रात के 12 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 2 दिन का टाइम है। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा इस चैनल को वीडियो को देख रहा है और जो बच्चा ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़ा है, कोई भी बच्चा अभी जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, वेबसाइट पे ग्लिच है, वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपडेट करने दीजिए। एक दिन का इंतजार करिए, कम से कम आज रात को तो इंतजार करिए। वेबसाइट में कोई भी चीज़ चेंज है, जो ऑलरेडी रजिस्टर है, उन बच्चों को पेमेंट का लिंक आ रहा है। ठीक है, जो बच्चा 12th की मार्क्स शीट अपलोड कर रहा है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल लिख के आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन आज नहीं करना, रजिस्ट्रेशन कल करिएगा आराम से। अभी कोई दिक्कत मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट की गलती की वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है, आप वेबसाइट से बाहर चले जाते हो, फर्दर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी गलती नहीं मानेगा। अब तक तो आपने देख लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है। ठीक है, वही होगा एट द एंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन नहीं लेगा एंड अपनी गलती वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को साइड में हटा के, तो देखिए, आपको डराना तो नहीं चाहता था। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी मैंने सोचा कि वो पहले दे दूं। ठीक है, ताकि आप गलतियां ना करें। जो चैनल से नया है वो तो इस चीज़ का ध्यान रखे, जो चैनल से ऑलरेडी जुड़ा है वो तो जानता ही है मेरे बारे में। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों की बात करते हैं। क्या क्या मॉप अप राउंड में लिखा है, किन किन बातों का मेरे को ध्यान रखना, हर एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखा है। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखा है। देन फर्स्ट पॉइंट पे आपका लिखा है द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले आपकी वेकेंट सीट की लिस्ट। ठीक है, admission.uod.ac.in पे आपको दिख रही होगी। तो वेकेंट सीट की लिस्ट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड करके भेज दी है, तो इस वेबसाइट पे जाने की आपकी जरूरत नहीं है। एडमिशन मॉप अप राउंड का आपका कर दिया गया, विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट स्कोर ऑफ द CUET एग्जाम। ठीक है, कोई आपका क्लास 12 यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो, CUET के एग्जाम के बेस पे एडमिशन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे लिखा कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू any program any college of the university on the date of the announcement of this notice wish to take admission in shortlisted college program in mop-up admission round must be registered on this link। सबसे पहली बात, mop-up राउंड का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इस लिंक पे आपको जाना पड़ेगा। ये लिंक आपकी यहाँ काम नहीं करेगी, वेबसाइट पे यहाँ पे आप क्या करिएगा, कॉपी मारिएगा, क्रोम पे पेस्ट मारिएगा, ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे ये बोला गया कि ये प्रेस रिलीज अब आई है। ठीक है, 27 सितंबर 5 बजे शाम को आई है। इससे पहले किसी भी बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे ने इस प्रेस रिलीज के आने से पहले एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया था, जो कि विड्रॉ का ऑप्शन आपका 1 दिन के लिए चालू करा गया था, फिर विड्रॉ का ऑप्शन बंद कर दिया गया था स्पॉट राउंड 1 के बाद, देखा होगा आपने। ठीक है, अब आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते। तो जिन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया, यानी अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में उनका अभी एडमिशन नहीं है, वो भी क्या है, एलिजिबल है इसके लिए। तो जिस बच्चे को अभी तक किसी भी राउंड में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, ठीक है, या फिर जिसको मिल चुका है और उसने क्या करा है, अपना एडमिशन विड्रॉ करा लिया, वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले ये क्लियर डाल लीजिए। उसके बाद कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द CSAS-UG 2024 प्लेटफॉर्म विल नॉट हैव टू पे एनी रजिस्ट्रेशन फी। जो बच्चा CSAS के प्रोसेस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी किस बच्चे की बात करें, देखिए वो बच्चा जिसको अभी तक कोई कॉलेज एंड कोर्स अलॉट नहीं हुआ है, तो वो अभी भी CSAS के प्रोसेस पर
रजिस्ट्रेशन दिखा रहा होगा, ठीक है। तो उसको फी मतलब मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन वापस स्टार्टिंग से करा जा रहा है, जहां पे आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आपके वेबसाइट पे अभी दिखा रहे हैं तो मैं आपसे क्या है फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन मत करिए, अभी कल करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो भी बच्चा शायद जिसने विड्रॉल ले लिया है उसको अगर सीएस के प्रोसेस में वापस आना होगा, तब अगर वो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में था या फिर उसने मॉपअप राउंड के थ्रू यानी अभी तक किसी बच्चे ने सीएसएस के प्रोसेस पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, वो भी उसको भी इस कैटेगरी में है तो 250 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसको 100 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी, नॉन रिफंडेबल फीस है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडलाइंस। मॉपअप राउंड के लिए देखिए कितनी सारी गाइडलाइंस है, 10 की 10 गाइडलाइंस में हर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है और आपको वो जाननी चाहिए। सबसे पहली बात क्या लिखा है कि कैंडिडेट को इस वाली वेबसाइट पे अपनी वैलिड ईमेल आईडी के साथ ही क्या करना, रजिस्टर करना है। अगर वो वैलिड ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर नहीं कर दे, उसका एडमिशन मतलब सीएसएस के प्रोसेस से कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम, एनी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सीयूटी स्कोर थ्रू द CSAS 2024 प्लेटफॉर्म विल नॉट बी एबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे का किसी भी कोर्स और किसी भी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रखा है तो वो मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं है, वो मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। हो रखा है, अगर हो गया था और उसने विड्रॉ करा लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एडमिशन हो रखा है, अब वो सीएसएस के प्रोसेस से बाहर है तो वो अप्लाई कर सकता है। ये क्लियर डाल लीजिए, दो टाइप के लोग हैं, एक जिसका एडमिशन अभी हो रखा है, अभी उसका कैंसिल नहीं हुआ है, वो एलिजिबल नहीं है मॉपअप राउंड के लिए। एक वो बच्चा है जिसका क्या एडमिशन हुआ था, उसने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है, अब वो क्या है इसके लिए एलिजिबल है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द CSES प्लेटफॉर्म विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मॉपअप राउंड। तो जो CSES का जो प्रोसेस है, CSES जो आपका पोर्टल था, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी मॉपअप राउंड CSES पोर्टल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका रिजल्ट CSES पोर्टल पे नहीं दिखाएगा, आप रजिस्टर करोगे वो भी CSES पोर्टल पे नहीं दिखाएगा, आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो CSES पोर्टल पे नहीं आएगा। वो जो आपने नोटिफिकेशन जो आना है वो आपकी वैलिड ईमेल आईडी पे आएगा। तो ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो काम कर रही होगी, क्योंकि अगर कॉलेज के द्वारा आपके एडमिशन के थ्रू कोई भी क्यूरी राइज करी गई तो अगर उसका रिप्लाई आप नहीं देते हैं क्योंकि आपके पास गलत ईमेल है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, अगर हो जाता है तो आपका एडमिशन, ठीक है। तो जो CSES प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, CSES प्लेटफॉर्म आपका बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। मे बी अगर मॉपअप राउंड खत्म हो जाता है उसके बाद CSES प्रोसेस वापस ओपन करा जाएगा एंड वहां पे आपका कैंसिल योर एडमिशन का रेड कलर का बटन हो रहा होगा। तो जिस बच्चे को अगर कैंसिल कराना होगा मॉपअप राउंड के बाद, क्योंकि फर्दर कोई राउंड नहीं होने वाले, अब वो कैंसिल कराना चाहता है, चाहे वो ड्रॉप लेना चाहता हो या चाहे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हो, तो वो कैंसिल योर एडमिशन कर सकता है। फी रिफंड आने में आपका कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लग सकता है, ठीक है। बाकी आपको मेल करते रहना होगा बीच बीच में। चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, टू सीक एडमिशन इन द मॉपअप राउंड द कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट फॉलोइंग द स्टेप। सबसे पहले कौन कौन से स्टेप का ध्यान रखना है, कैंडिडेट को इस वाली वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट को, इस पोर्टल मतलब ये जो मैं आपकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसकी, वहाँ से कॉपी मारिएगा एंड क्रोम पे पेस्ट कर दिएगा, अपने आप ही ओपन हो जाएगी। बाय क्लिकिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन आ रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करिए। आज 27 तारीख फ्राइडे 5 बजे से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये पोर्टल आपका 29 तारीख संडे सितंबर 12 बजे तक रहेगा, यानी 2 दिन का आपका टाइम है। ये आधा 27, पूरा 28 एंड पूरा 29, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 दिन का आपके पास टाइम है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी वेबसाइट पे ग्लिच है, कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस बनाने का भले मौका मिलेगा, तो वही मैं कहूँगा आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अभी से बनाना चालू कर दीजिए, पेन पेपर पर बना के रखिएगा एंड बनाने के बाद उसको डायरेक्ट जैसे पोर्टल ओपन होगा तुरंत अपलोड कर देगा, 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। तो इस बात की टेंशन मत रखिए कि सर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फिर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की। प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रहा हूं, प्रेफरेंस पेन पेपर पर बना के रख लीजिए, थोड़ी मेहनत आपकी लग रही है लेकिन रख लीजिए, ठीक है। एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए आपका, सोच के चलिए, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अपना प्रोफाइल कंप्लीट करिए, जो जो चीज़ वहाँ पे मांग रहा होगा, आपके डॉक्यूमेंट मांग रहा होगा, आपके मार्कशीट मांग रहा होगा, सब चीज़ करना है। एंश्योर दैट द मार्क्स फिल्ड इन द एकेडमिक डिटेल सेक्शन आर करेक्टली, ओनली द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12 विल बी कंसीडर। देखिए सिंपल सी बात है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो मॉपअप राउंड में उठाया गया ना, ये पॉइंट सबसे बड़ा डाउट था अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये एक्स्ट्रा पॉइंट इस बार जोड़ा गया है, अब तक किसी राउंड में नहीं जोड़ा गया था। क्या, द कैंडिडेट मस्ट पास क्लास 12 ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, उसी को कंसिडर कराया जाएगा। क्योंकि हमने इस बार देखा है कि बहुत बच्चों का आरटी आया था, आरटी की वजह से उनको वो कॉलेज एंड कोर्स मिल गया, क्योंकि इस बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत गलती करी थी कि अगर उसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आरटी आया था तो वो उस कोर्स के लिए नॉट एलिजिबल था, ठीक है। तो उसको वो कोर्स उसके CSES प्रोसेस में दिखाया क्यों, उसको भरने का दिया ही क्यों? तो इसी वजह से क्या हुआ, उस बच्चे को वो अलॉट हो गया, देन आरटी की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। यही रीज़न था, इसी वजह से बहुत लोगों ने
हनीत गांधी मैडम को अगर खूब सारे मेल करें तब जाके ये लाइन जोड़ी गई है कि कैंडिडेट को क्लास 12th पास होनी चाहिए, आरटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड एंड सेलेक्ट द प्रोग्राम कॉलेज इन विच दे आर इंटरेस्टेड बिटवीन 5 PM मंडे सितंबर 30 तारीख से टिल वेडनेसडे 2 अक्टूबर, यानी रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका क्या नाम है 29 तारीख तक दिया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने का आपको मौका 2 तारीख तक दिया जा रहा है, यानी कुल मिला के अगर आज से काउंट करें तो आपके पास 27 है, 28, 29, 30, उसके बाद 1 तारीख, देन 2 तारीख, कुल मिला के आपके पास ऑलमोस्ट 5.5 दिन है, ठीक है। इस 5.5 दिन में मैं यही कह के चलूंगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, देन प्रेफरेंस फिलिंग करनी है, तो 5.5 दिन पूरे ढंग से लगा दीजिए एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, ठीक है। कोशिश करिए 3 दिन में ही हम खत्म कर दें एंड देन प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने की बारी जल्दी से फिल करके जल्दी सबमिट कर दें, लेकिन रजिस्ट्रेशन में थोड़ा वेट करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज एंड द पे द फीस टू कंप्लीट द एडमिशन, द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फीस टिल। अब देखिए आपने प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर दी, प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, देन आप सीट एक्सेप्ट करोगे, देन उसके बाद कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। इतने सारे प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, अपनी फी पेमेंट करने का ये आपको ई पॉइंट कह रहा है, और फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है शाम के 5 बजे 6 अक्टूबर तक, ठीक है। 5वां पॉइंट आपको कहता है, वाइल रजिस्ट्रेशन ऑन द मॉप अप एडमिशन पोर्टल द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड एंड वैलिड, ठीक है। डॉक्यूमेंट उसके अपडेटेड होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, गलत नहीं भरने। द कॉलेज में आस्क फॉर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज द डीम अप्रोप्रिएट फ्रॉम द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा तो कॉलेज ये आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ मत रखिएगा। एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द admission college will check the minimum eligibility, program specific eligibility, category, document and other aspect as stated in the bulletin of the information CUG 2024 CSAS UG 2024। देखिए ये जो छठा पॉइंट है ना, ये भी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने गलतियों से सीखा है और ऐड करा है, ठीक है। तो यही क्या कह रहा है छठा पॉइंट, यही कह रहा है कि एडमिशन के दौरान जब आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज सबसे पहले चेक करेगा कि आप कम से कम क्या नाम है एलिजिबल भी हो कि नहीं हो, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फेल हो गए हो क्लास 12th में या फिर आपका आरटी आया तो आपको नॉट एलिजिबल कर देगा, ठीक है। या आपने क्या नाम 3 डोमेन ने दिए, तो 3 डोमेन मतलब आपने क्या नाम है, या फिर ऐसे डोमेन दिए जो क्या नाम है आपने क्लास 12 में पढ़े नहीं थे, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस हो जाएगी वहाँ पे। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, हर एक प्रोग्राम की जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होगी वो भी चेक करी जाएगी। जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए हमने देखा कि मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स मांग रहे थे BA प्रोग्राम में, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल हुए थे। कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स मांग रहा था, या फिर कोई ऐसा अगर आपको कोर्स मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स मिला है तो मैथमेटिक्स में कम से कम आरटी आपके पास नहीं होना चाहिए, क्लास 12 में ऐसे देखा हुआ है, तो ये चीज़ पॉइंट ऐड करी गई है। कैटेगरी का डॉक्यूमेंट देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। एंड अदर एस्पेक्ट एज द स्टेट, बाकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और कोई एस्पेक्ट बचा भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट कहता है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन एन अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट दैट ही or C is not admitted in any other college of University of Delhi for the academic session 2024-25 as on the date of the admission। 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको एक अंडरटेकन सबमिट करना पड़ेगा। अब अंडरटेकन होता क्या है अपने दिमाग में डाल लीजिए। अंडरटेकन का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, आप एक वाइट पेपर पे एक अंडरटेकन का फॉर्मेट लिखते हैं, देन वहाँ पे आप साइन करते हैं उस पर एंड लिखते हैं वहाँ पे अंडरटेकन लिख के वहाँ पे क्या करते हैं आप अपना साइन करते हैं। एंड ये जो अंडरटेकन है इस पर आपको साफ साफ लिखना होगा कि मेरा अभी तक किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं है, ठीक है। जिसका हो रखा है उसने विड्रॉ कर लिया है, उसको भी क्या करना है, नहीं है, अभी तक कोई एडमिशन नहीं है। फिर से समझा रहा हूँ, ये नहीं लिखना वहाँ पे कि मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है, ये लिखना है मेरा अभी तक एडमिशन नहीं है इस कॉलेज में या दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में। ये लिख के एक बॉक्स के अंदर डाल के वहाँ पे अंडरटेकन लिख के वहाँ पे अपना साइन करके एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा होगा उस समय कॉलेज को या तो मेल करना पड़ेगा अगर वो मांगेंगे अंडरटेकन, अगर मेल नहीं करना पड़ेगा तो आपको फिजिकली जाके देना पड़ेगा। नो एडमिशन शैल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी एडमिशन, ठीक है, आपका नहीं होगा अगर आप अंडरटेकन सबमिट नहीं करते या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप मांगते हैं कि मेरे को टाइम एक्सटेंड कर दो, अगर वहाँ पे आप सबमिट नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अंडरटेकन देना जरूरी है, ठीक है। और अंडरटेकन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप एक तरीके से एक वाइट पेज पे बॉक्स बना के ये चीज़ें लिख के अंडरटेकन डाल के वहाँ सिग्नेचर करते हो, उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है कि आपकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि आपका अभी तक किसी भी कॉलेज एंड किसी भी कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है।
अब 9 पॉइंट क्या कहता है, नो एडमिशन सेल बी डन ऑन द सीट अंडर सुप्रीमेसी कोटा एक्सेप्ट PWD। यानी अब यहाँ पे कोई भी सुप्रीमेसी कोटा लगने वाला नहीं है, चाहे वो आर्मी का कोटा हो, चाहे आपका क्या नाम है स्टाफ कोटा हो, कोई कोटा आपका लगने वाला नहीं है। सिर्फ PWD कैंडिडेट को ही क्या करा जाएगा, कंसीडर करा जाएगा। 10वां पॉइंट कहता है द एडमिशन फी विल बी टेकन ओनली थ्रू द मॉपअप एडमिशन पोर्टल। ठीक है, एडमिशन फी कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप जाके दे सकते हैं, CSS के प्रोसेस पे आप CSS के पोर्टल पे आप दे सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, एडमिशन फी आप सिर्फ ये जो लिंक दे रहे हैं ना, इस लिंक से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका मॉपअप राउंड का जो आपका क्या नाम है पोर्टल है, सिर्फ उसी से ही आप अपनी एडमिशन फी सबमिट कर सकते हैं, और वो भी वो ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल फॉर अ मॉपअप एडमिशन। देखिए जान लीजिए, अब तक तो आपको सब कुछ पता चल गया। वेकेंट सीट की आपकी डिस्प्ले हो चुकी है अभी तक, 27 तारीख शाम के 5 बजे फ्राइडे को हो चुकी है। ठीक है, आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूसू के इलेक्शन थे, कॉलेज इलेक्शन थे। देन आप कैंडिडेट की बात करेंगे, जो कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन करना उस पोर्टल पे आज से शाम के 5 बजे, जैसे ही वो वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करी गई है तभी से लेके 29 तारीख रात के 11 बजे तक, यानी ऑलमोस्ट 2.5 दिन का टाइम है। रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मत करिएगा, आज भर का टाइम दीजिए, पोर्टल पे जो भी दिक्कत होगी वो हो जाएगा। कैंडिडेट टू अप्लाई कॉलेज एंड प्रोग्राम। ठीक है, कॉलेज एंड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए उसको 30 सितंबर शाम के 5 बजे से लेके 2 अक्टूबर वेडनेसडे आपके 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, यानी कुल मिला के आपके पास 2.5 दिन का टाइम इसके लिए भी है। कॉलेज टू सेलेक्ट एंड दी जनरेट एडमिशन, कॉलेज आपको सबसे पहले सेलेक्ट करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इस बार एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा कि आप एक्सेप्ट करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कॉलेज आपको अगर सेलेक्ट करता है एंड फिर वो क्या कर देगा, आपका एडमिशन जनरेट कर देगा। आपको लेना, आप अगर फी पेमेंट नहीं करते तो इसका मतलब आप लेना नहीं चाहते हैं, अगर आप फी पेमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। एक्सेप्ट का आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। कॉलेज जैसे जनरेट करेगा आपको 2 बजे 3 अक्टूबर थर्सडे, यानी जस्ट ओके क्या नाम है अगले दिन, उसके 2 अक्टूबर के बाद अगले दिन ही 3 अक्टूबर को 2 बजे आपका कॉलेज जनरेट कर देगा। एंड सैटरडे आपका 5 अक्टूबर को आपको शाम के 5 बजे तक क्या करना होगा, आपको अपनी एडमिशन एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सब कुछ मतलब जो भी क्यूरीज होगी उसको सॉल्व कर देना होगा। और क्या कर सकता है, कॉलेज इतना टाइम ले सकता है। ठीक है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर 4 तारीख होगी अभी तक नहीं आए। कॉलेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है कि तुम 3 अक्टूबर को रात दोपहर के 2 बजे से लेके 12 मतलब आपके क्या नाम है 5 अक्टूबर सैटरडे तक ले सकते हो सब कुछ वेरीफाई करने के लिए। लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट देख लीजिए, आपकी लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट क्या है, क्या नाम है 6 अक्टूबर संडे 5 बजे आपको शाम के 5 बजे तक ही रहेगी। ठीक है, पेमेंट आप पहले भी कर सकते हो अगर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू द विजिट द एडमिशन वेबसाइट admission.uod टू कंसर्न द कॉलेज वेबसाइट फॉर द प्रोसेस एंड द अपडेटेड रिलेवेंट। तो देखिए ये काम करनी है। तो ये थी ऑल ओवर मॉपअप राउंड की इन्फॉर्मेशन। कोशिश करिए हर एक चीज़ डिटेल में बताऊं। मैं फिर से बता रहा हूं, आज रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, कल करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिएगा एडमिशन के टाइम पे, और एक अंडरटेकन तैयार रखिएगा। अंडरटेकन का क्या फॉर्मेट होता है मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से उसको कर लेंगे। 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, कोई फर्दर राउंड नहीं आने वाला, फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, एंड बाकी अगर किसी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है, जो भी चैनल से पहले से जुड़ा है तो वो तो जानते ही हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाता हूँ। जो नया है वो उसको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बेस्ट प्रेफरेंस बनाता हूँ। अब तक बहुत बच्चों को एडमिशन दिला चुका हूँ। ठीक है, और अगर कोशिश करूँगा कि आपको भी एडमिशन दिला सकूँ ताकि आपका 1 साल बच सके। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहीं पर मैं आपका प्रेफरेंस आपकी बना दूंगा। दूसरा, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन हो या कोई भी डाउट हो आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। देन वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। ठीक है, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले आपकी जेन्युइन हेल्प करने का। ठीक है, जो भी बच्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है चैनल से उसको तो मालूम है कि प्रवीण भैया जेन्युइन ही हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई गलत बात नहीं करता मैं। ठीक है, कोई आपको कन्फ्यूज़ करने की डेली कोई वीडियो डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जब काम है तब आपके पास वीडियो आ रही है। देन आपको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और क्या नाम है बेल आइकन को हिट रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे CUT 2025 क्या नाम है 6 जो आपका आने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो अगर किसी को कोई बच्चा ड्रॉप ले चुका है, ठीक है, एंड वो सोच रहा है कि आगे मेरे को तैयारी करनी है CUT की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकता है, यहाँ से बेस्ट तैयारी कर सकता है। एंड उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की गारंटी मेरी, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी कर दिया जाएगा। धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।